मार्केट में एक ऐसी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी बन रही है जो शायद अगले 10 साल तक वापस ना आए। हम बात कर रहे हैं इंडिया के मैसिव $100 बिलियन सेमीकंडक्टर बूम की, और इस रेस को लीड कर रहा है एक नाम, कानेज टेक्नोलॉजी। पर एक सेकंड, सब कुछ इतना परफेक्ट नहीं है जितना दिखता है। इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ा ट्रैप छुपा है जो आपका कैपिटल फंसा सकता है। आज के इस डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर में हम इन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि आखिर सच क्या है। अगर आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और नेक्स्ट बिग मूव पकड़ना चाहते हैं तो इस एक्सप्लेनर के एंड तक जरूर बने रहिए। पिछले कुछ सालों से सेमीकंडक्टर सिर्फ न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ने को मिलता था, राइट? पर अब गेम चेंज हो चुका है। हम पॉलिसी अनाउंसमेंट्स के फेज से निकलकर डायरेक्ट एग्जीक्यूशन फेज में आ चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर एक्चुअली फैक्ट्रीज बन रही हैं। ये लिटरली इस सदी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पिवट है। मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं रहा, ये एक रियल वेल्थ क्रिएशन मशीन बन चुका है। और इस पूरे इकोसिस्टम के बिल्कुल सेंटर में बैठा है केन्स टेक्नोलॉजी। तो इस अपॉर्चुनिटी का स्केल एग्जैक्टली कितना बड़ा है? लेट मी पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव। हमारा डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर टैम यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट आज करीब $50 बिलियन का है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स क्लियर बता रहे हैं कि 2030 तक ये सीधा $100 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। ये मार्केट डबल हो रहा है। गवर्नमेंट का PLI सपोर्ट और नई मेगा फैब्स का कंस्ट्रक्शन, इन सब ने मिलकर इस ग्रोथ को हाइपरड्राइव मोड में डाल दिया है। 91,000 करोड़ रुपीस सिर्फ मेगा फैब्स बनाने में लग रहे हैं। ये कोई टेम्पररी ट्रेंड नहीं है, ये एक मैसिव स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। बट होल्ड ऑन, यहां एक मेजर ट्विस्ट है। मार्केट में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लेट्स लुक एट दिस रिस्ट्रिक्टेड डेटा पॉइंट। ये एक क्लियर डेंजर बेल है। केन्स का फ्री कैश फ्लो यानी FCF भारी नेगेटिव जोन में जा चुका है। जीरो लाइन के नीचे ये शार्प डिप क्लियरली शो कर रहा है कि कंपनी प्लांट्स और फैक्ट्रीज सेटअप करने में मैसिव कैश बर्न कर रही है। एक तरफ रैपिड ग्रोथ का सपना है तो दूसरी तरफ एग्जीक्यूशन डिलेज का बहुत बड़ा रिस्क। कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट करें? आइए इसको और डीप डाइव करके समझते हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू 3 सिंपल टियर्स। टियर 3 में आते हैं चिप डिजाइन करने वाली IT जायंट्स जैसे टाटा और HCL। टियर 2 में आते हैं कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले। लेकिन सबसे जल्दी पैसा कहां बनेगा? इमीडिएट रेवेन्यू जनरेशन आएगा टियर 1 से, जहां OSAT यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट का काम होता है। केन्स और CG पावर जैसी कंपनीज इस एग्जैक्ट स्वीट स्पॉट में बैठी हैं। फैब्स के मुकाबले OSAT प्लांट सेटअप करना थोड़ा फास्ट होता है, इसलिए इनका रेवेन्यू सबसे पहले हिट करेगा। यहां सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं पता है? वो कार्नेस को TCS या इन्फोसिस जैसी एक टिपिकल IT या सॉफ्टवेयर कंपनी समझ लेते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये फ्रेमवर्क ही गलत है। कार्नेस बेसिकली एक हार्डकोर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी EMS प्लेयर है। इनका काम सॉफ्टवेयर कोड्स लिखना नहीं, बल्कि फिजिकल हार्डवेयर, चिप मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन लाइंस चलाना है। ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल हार्डवेयर सेगमेंट्स में इनकी ग्रोथ ऑलरेडी 40% से ज्यादा है। दे आर बिल्डिंग फिजिकल स्टफ, वर्चुअल सॉफ्टवेयर नहीं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग हिडन कैटलिस्ट की बात करते हैं। अप्रैल 2026 में गवर्नमेंट ने चाइनीज CCTV कैमरास पर बैन लगा दिया। आप सोच रहे होंगे केन्स थोड़ी ना CCTVs बेचता है। यू आर राइट, वो रिटेल ब्रांड नहीं है। पर सोचिए, जब हिकविजन और दवाहू जैसी चाइनीज कंपनीज आउट हुई तो लोकल इंडियन ब्रांड्स ने 80% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। इन लोकल ब्रांड्स को कैमरास बनवाने के लिए लगते हैं PCBAs और लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग। गेस व्हाट, यहीं पर केन्स पिक्चर में आता है और उन्हें मिलते हैं मैसिव ODM कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक ऐसी इनडायरेक्ट टेलविंड है जो उनके ऑर्डर बुक को रॉकेट की तरह बूस्ट कर रही है। स्पीकिंग ऑफ ऑर्डर बुक, चलिए सीधा नंबर्स पर आते हैं। किसी भी EMS बिजनेस का फ्यूचर उसके ऑर्डर बुक में रिफ्लेक्ट होता है। राइट नाउ केन्स का ऑर्डर बुक एक माइंड ब्लोइंग 91 बिलियन रुपीस पर खड़ा है, यानी पूरे 91,000 करोड़। B2B स्पेस में इतना बड़ा नंबर आने वाले 2 साल तक सॉलिड रेवेन्यू विजिबिलिटी की गारंटी देता है। यह दिखाता है कि मार्केट में इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की इनसेन डिमांड है। और बात सिर्फ टॉप लाइन या ऑर्डर्स की नहीं है, उनकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ भी काफी सॉलिड है। आज ग्लोबल लेवल पर रॉ मटेरियल्स महंगे हो रहे हैं, सप्लाई चेन्स मैसअप हो चुकी हैं, फिर भी केन्स ने अपनी EBITDA मार्जिन्स को लगभग 16% पर कॉन्फिडेंटली मेंटेन किया हुआ है। ये इनकी प्राइसिंग पावर दिखाता है। प्लस इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो आखिरकार पॉजिटिव हो चुका है। इसका मतलब है कि इनका कोर डेली बिजनेस अब इतना स्ट्रांग है कि वो अपने खुद के ऑपरेशंस को कंफर्टेबली फंड कर पा रहा है। लेकिन एक चैलेंज है, इस 91 बिलियन के ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेसिटी तो चाहिए ना। इस ब्लूप्रिंट को देखिए। कंपनी अपने फ्यूचर स्केल अप के लिए बहुत एग्रेसिव मोड में है। गुजरात के सानंद में एक मैसिव 3,300 करोड़ का OSIT प्लांट बन रहा है और चेन्नई में 1,500 करोड़ का हाई एंड PCB प्लांट। टोटल 33 बिलियन रुपीस का मेगा एक्सपेंशन। ये सीधा सीधा चाइना +1 स्ट्रैटेजी और मेक इन इंडिया थीम का फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन है, जो केन्स को सिर्फ एक बॉक्स बिल्डर नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज्ड इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम प्लेयर बना रहा है।
If you are finding this deep dive analysis helpful, make sure to like, share, and subscribe to our channel Wish 100 Crores right now. And if you want to connect with us directly for learning and quick market updates, join our free WhatsApp group. You will find the link right on our channel page. ऑलराइट, वेलकम बैक। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशल पार्ट यानी द डीप डाइव में आते हैं। बैलेंस शीट पर कुछ मेजर रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भले ही पॉजिटिव हो, लेकिन कैश साइकिल अभी भी डेंजरसली स्ट्रेच्ड है। पैसा इन्वेंट्री और अनपेड इनवॉइसेस में फंसा हुआ है। कैश कन्वर्जन साइकिल 100 दिनों से भी ऊपर का चल रहा है। मैनेजमेंट का प्लान इसे 85 दिनों तक लाने का है, पर जब तक वैसा नहीं होता, वर्किंग कैपिटल पर हैवी इंटरेस्ट बर्डन पड़ता रहेगा। ग्रोइंग बिजनेसेस में ये ट्रैप्ड कैश एक साइलेंट किलर साबित हो सकता है। और ये स्ट्रेच्ड कैश साइकिल हमें मार्केट के सबसे बड़े रिस्क की तरफ पॉइंट करता है, वैल्यूएशन। कार्नेस फिलहाल लगभग 41 टाइम्स के फॉरवर्ड पीई पर ट्रेड कर रहा है। लेट्स बी रियल, ये सस्ता बिल्कुल नहीं है। वैल्यूएशन इज एब्सोल्युटली प्राइस्ड फॉर परफेक्शन। मार्केट ने ऑलरेडी इनके 91 बिलियन के ऑर्डर्स और नए प्लान्स को प्राइस में फैक्टर इन कर लिया है। ऐसी प्रीमियम वैल्यूएशन पर एग्जीक्यूशन में माइनर सा भी डिले या गलती हुई तो मार्केट एग्रेसिवली पनिश करेगा और स्टॉक में एक शार्प फॉल आ सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ काफी कम है। तो इन फंडामेंटल रिस्क्स के बीच टेक्निकल चार्ट्स क्या कहानी बता रहे हैं? यहाँ पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। स्टॉक ने चार्ट्स पर एक बहुत ही टेक्स्ट बुक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है और 4154 के की लेवल पर एक शानदार ब्रेकआउट दिया है। ये अपनी 50 डे और 200 डे EMAs के ऊपर बहुत कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, विच इज अ साइन ऑफ मैसिव बुलिश मोमेंटम। नीचे 4150 का जोन अब एक सॉलिड सपोर्ट बन चुका है। प्राइस एक्शन क्लियरली बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। पर वेट, ब्रेकआउट देखकर फोमो में एंट्री लेना समझदारी नहीं है। इस मोमेंटम इंडिकेटर को ध्यान से देखिए। 14 डे RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अभी 70 के मार्क को क्रॉस करके डेंजरसली ओवरबॉट टेरिटरी में एंटर कर चुका है। ये एक क्लासिक मोमेंटम वार्निंग सिग्नल है। इसका सीधा मतलब है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक थक सकता है और हमें एक पुल बैक या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। एक एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट हमेशा यही कहेगा कि जब RSI 70 के ऊपर हो, नई हैवी पोजीशंस लेने से बचिए और मार्केट कूल डाउन होने का वेट कीजिए। तो इन सारे फैक्ट्स, नंबर्स और चार्ट्स का आखिर निष्कर्ष क्या है? स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। एक्यूमुलेट ऑन डिप्स। केन्स डेफिनेटली इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर ग्रोथ स्टोरी का एक प्रीमियर प्रॉक्सी प्ले है। लॉन्ग टर्म होराइजन एब्सोल्युटली सॉलिड है, लेकिन एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस और ओवरबॉट RSI को देखते हुए फ्रेश बाइंग के लिए डिप्स का वेट करना ही बेस्ट अप्रोच है। एक आइडियल एंट्री जोन कहीं 4200 से 4300 के रेंज में बनता है। वहां से अगर एक स्ट्रिक्ट 12 महीने का नजरिया रखा जाए तो 5500 का टारगेट टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों लेवल्स पर परफेक्टली अलाइन होता है। इस डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर के एंड तक बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। जाने से पहले एक बड़ा सवाल, क्या काइंस सच में इस इकोसिस्टम का अनडिस्प्यूटेड किंग बन पाएगा या फिर इसकी प्रीमियम वैल्यूएशन इसकी ही ग्रोथ को खा जाएगी? थिंक अबाउट इट। Disclaimer, we are not SEBI registered advisors. This video is for educational and learning purposes only. Please do your own research or consult your own financial advisor before taking any financial decisions.